हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर मॉम्स चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। यहाँ देखिए, मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि आज हमने विराज के लिए एक साइकिल ली है जो कि उसके लिए बहुत स्पेशल है और जो वो बहुत एक्साइटेड था काफ़ी दिनों से। तो हम लोग जब भी कभी देखता था वो उसके फ्रेंड्स को इस तरीके के साइकिल पे, तो वो बहुत बोलता था कि मुझे चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो आज बैठे बैठे बोर हो रहे थे हम लोग, और उसने ऐसे ही कह दिया। वैसे हम लोग भूल गए थे, लेकिन उसने कह दिया कि यार मुझे साइकिल दिला दो, तो हम तुरंत चले गए उसके लिए साइकिल लेकर आए। तो अभी मैं उसकी पूजा कर रही हूँ। जब भी हमारे घर पे कुछ भी आता है नया, तो हमने उसकी पूजा करनी चाहिए। फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, गाड़ी हो, छोटी साइकिल क्यों ना हो बच्चे की, लेकिन वो खुद बोल रहा था कि मेरी साइकिल की भी पूजा करो। दशहरे के टाइम, दिवाली के टाइम जब मैं गाड़ियों की पूजा करती हूँ, तब वो बेसिकली मुझे बोलता है कि मेरी भी पूजा करो, मेरी साइकिल की भी पूजा करो। तो इसके पहले उसके पास एक छोटी साइकिल थी, वो भी मैं उसकी पूजा करती थी, हार माला पहनाती थी, और अभी उसके लिए मैंने लिया है। तो अभी उसकी भी पूजा हो रही है और उसकी साइकिल की भी पूजा हो रही है, और आई एम श्योर कि ये साइकिल लेकर मुझे रोज़ नीचे जाना पड़ेगा। ये साइड में आप देख रहे हो कि लिफ्ट है, हम 10th फ्लोर पर रहते हैं। लिफ्ट से नीचे लेके जाओ, बीच बीच में कोई ना कोई आता है, ज्वाइन होता है लिफ्ट में, तो फिर साइकिल वापस थोड़ा सा ढंग से लगा दो, तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी इस तरीके से उसकी हमने साइकिल ली है यहाँ पर, जो उसको बहुत पसंद है। और जब उसको पहली बार ट्रायल कर रहा था, उसने यही साइकिल देखी थी और यही साइकिल उसे चाहिए थी। मतलब उसने कोई चॉइस ही नहीं रखी कि मुझे कोई और भी साइकिल चाहिए। हालांकि उसने काफ़ी साइकिल्स ट्राई किए, लेकिन ये उसकी फ़र्स्ट और फेवरेट ही बन गई। तो उसने काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी थे, लेकिन उसने यही कह दिया कि उसको यही चाहिए। तो ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है यही ले लेते हैं। तो इसकी थोड़ी सी कुछ उनको लगाना था, टाइट वाइट करना था, कुछ व्हील्स ठीक से टाइट करने थे, ब्रेक टाइट करने थे, और उसके बाद 1 घंटे के बाद उन्होंने हमें बुलाया था। वो हम लोग लेकर आए, और उसके आने के बाद ये देखिए, विराज हमारे एरिया में मस्त अपनी शाइनिंग मारते हुए, गॉगल पहनते हुए साइकिल चला रहा है। और उसने बहुत दिन देर, हम लोग उसको बोल रहे थे कि वो कार्डबोर्ड वगैरह हटा देंगे हम लोग, लेकिन वो सुन नहीं रहा था। तो जैसे मैंने आपको कहा कि अब ये हमारे रोज़ की ड्यूटी बन जाएगी। तो सामने के साइड में उसके पापा खड़े हैं और यहाँ पर मैं खड़ी थी, क्योंकि बीच बीच में काफ़ी गाड़ियाँ आती है, तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, या उसको अब तक मतलब प्रैक्टिस ना हो तो। लेकिन वो बहुत सेफली खेल रहा था और उसको अच्छे से राइड भी कर रहा था, और उसको बहुत मज़े भी आ रहे थे। तो ये कम से कम अच्छे बच्चों की, मतलब अच्छी एक्सरसाइज होती है बच्चों की। ये उनका एज है, उनकी हाइट बढ़ती है, बच्चों को दिलाना ही चाहिए। और उसकी जो छोटी साइकिल है वो काफ़ी छोटी हो गई थी, तो इस तरीके से वो मस्त अपनी साइकिल भी खेल रहा है और वो इंजॉय भी कर रहा है। वैसे मैं अकेली उसको नीचे नहीं भेजती, क्योंकि क्या होता है, गाड़ी आती है, बाकी के भी बच्चे होते हैं जो साइकिल खेलते हैं, बड़े बच्चे भी होते हैं, लेकिन वो बहुत फास्ट चलाते हैं। गुरु और उसके ब्रह्मा बाद ये गुरु देखिए विराज विष्णु का एक स्पेशल वीडियो। गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। Thank you God for Thank you God for world so sweet. Thank you God for food we eat. Thank you God for birds that sing. Thank you God for every teacher everything. Thank you Didi. Thank you friends. Thank you Didi. Thank you teacher everyone. Thank you mommy papa. Thank you teachers. Thank you teacher everyone. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर पिज़्ज़ा हट में आ गए, जो हमारे घर के पास काफ़ी दिनों से बना हुआ था, लेकिन हमने कभी ट्राई नहीं किया, ना कभी हम गए। तो क्योंकि उसके पापा की आज छुट्टी थी, संडे था, और काफ़ी देर से हम कहीं बाहर नहीं गए थे, तो हमने सोचा कि कहीं दूर जाने से अच्छा है कि यहाँ के पिज़्ज़ा हट में हम लोग एक बार विज़िट कर लेते हैं, क्या क्या है वहाँ पर। तो मैंने अपने लिए ब्रेड ख़रीदा था, मतलब गार्लिक ब्रेड ले लिया और पिज़्ज़ा ले लिया। मैं आपको बता दूँ कि विराज फ़र्स्ट टाइम पिज़्ज़ा ट्राई कर रहा है। उसको पहले पिज़्ज़ा क्या होता है ये पता नहीं था, और मैं ना ही उसको ज़्यादा खिलाना चाहती हूँ। वैसे ये उसका फ़र्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा फ़िलहाल के लिए। जब बड़े बच्चे हो जाते हैं, उनकी
फ्रेंड्स बड़े हो जाते हैं, बर्थडे पार्टीज़ बाहर ऑर्गेनाइज़ करनी पड़ती है, तब ये सारी चीज़ें हमें उनको देनी ही पड़ती है। लेकिन फ़िलहाल उसे जंक फूड नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एक बार बच्चों को इसकी आदत लग गई तो लग गई, फिर ज़िद्दी बनते हैं कि हमें यही खाना है। मैं नहीं चाहती हूँ वो आगे जाके बड़ा होके वो तो ये सब खाएगा ही खाएगा, उसे पसंद भी आएगा, सारे बच्चों को पसंद आता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं उसको सिर्फ हेल्दी खिलाना चाहती हूँ, और वो बीमार नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये खाकर उनको वो खाने का ही मन करता है। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।